पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ जारी है दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगी। किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। एक मुल्क की अस्करी ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए भी दस्तियाब होगी। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जहर के मुकाबले हमेशा से अब तक एक सफ में खड़े हैं। मुआहदे पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म, सऊदी वली अहद, फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा की तस्वीर भी जारी की गई। इससे पहले सऊदी अरब की फ़ज़ाओं से कसर यमामा पहुंचने तक वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट से कसर यमामा तक सड़कों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार रही। रियाज की बुलंदोबाला इमारत पर भी पाकिस्तानी कौमी परचम आवेज़ा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। कहा, सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर स्क्वाड पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात की गहराई और बाहमी एहतराम का आकाश है। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते के मसाइल और दो तरफा ताउन पर बात हुई। वली अहद की विजनरी क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए खिदमात को सराहते हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके रियाद से लंदन पहुँच गए। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। आला सऊदी ओहदेदार की बरतानवी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, जामे दिफाई मुआहदा किसी मखसूस वाक़े का रद्दअमल नहीं है, बल्कि ये मुआहदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती ताउन का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से लंदन पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने रास्ते में जिनेवा में रुककर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आयादत की। नवाज शरीफ इन दिनों इलाज के लिए जिनेवा में हैं। नवाज शरीफ भी आइंदा चंद रोज में लंदन पहुंचने वाले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के दौरान लंदन में बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। वो हफ्ते के रोज़ मुस्लिम लीग नून बरतानिया के ज़ेर एहतमाम लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की कमी के लिए M5 मोटरवे पर शिकाफ डालने की तजवीज़। महकमा नहर ने मोटरवे पर शिकाफ डालने को इंतहाई ज़रूरी करार दे दिया। शिकाफ डालने से मुताल्लिक़ कमेटी के इजलास में कमेटी अरकान ने राय दी कि कल पानी का बहाव देखकर फैसला किया जाएगा। सुई गैस हुकाम ने बताया, शिकाफ डालने से 5 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन मुतासिर होगी। महकमा नहर के मुताबिक 8 रोज़ बाद भी जलालपुर पीरवाला के तरफ पानी में मामूली कमी हुई। दरियाए सतलुज का 40% पानी उच्च शरीफ के शिकाफ से अभी भी जलालपुर और लोधरा की जानिब बढ़ रहा है। पानी को दरियाए चनाब में डालने के लिए मोटरवे पर शिकाफ डालना ज़रूरी है। सैलाब से मुतासरा मुल्तान M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला से झांगड़ा इंटरचेंज तक 6ठे रोज़ भी बंद है। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर भेजा जा रहा है। सखर बैराज पर 24 घंटों के दौरान पानी में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में सखर बैराज पर पानी के बहाव में मजीद कमी मुतवक्के। रेला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पहुंचेगा। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। मेहड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासिर। नवगोट में जमींदारी बंद में शिगाफ। मजीद 4 देहात ज़ेरे आब। कपास, तेल और दीगर फसलें मुतासिर। जिले में सैलाब से मुतासरा देहातों की तादाद 46 तक पहुँच गई। देहात का मेहड़ और दादू से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। मेहड़ से सैलाबी रेला लाड़काना 7 बचाव बंद से आज टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। गुड्डू बैराज और तोड़ी बंद पर पानी का दबाव बरकरार। चंद रोज में कमी का इम्कान। नौशहर फिरोज में रेले से तगर रोड मुतासर। 20 फुट हिस्सा सैलाब में बह गया। अहले इलाका की मवेशियों और सामान के हमरा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। कश्तियों का भी इस्तेमाल। सिर्फ दरिया ही नहीं, आंखें ही बह रही हैं। मासूम चेहरे बेजुबान कुछ कह रही हैं। मेरी माएँ, मेरी बहनें अपने घर को अलविदा कह रही हैं। मेरे मजदूर किसानों की लहू की नहरें बह रही हैं। सिर्फ दरिया ही नहीं, कमर आंखें ही बह। सैलाब से लोधरा और राजनपुर में तबाही। सैलाब मुतासरीन गमगीन। लोधरा में नौजवान ने अपना दुख शायरी में बयान किया। कहा, सिर्फ दरिया ही नहीं, आंखें भी बह रही हैं। राजनपुर और कमालिया में मुतासरीन अपने घर की तबाही पर अश्कबार हैं। एक शख्स ने रोते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो गया, नहीं जानते अब क्या करेंगे।
जलालपुर पीरवाला के कुंडाई बंद पर कायम फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी और खुश्क राशन भी मुहैया कर दिया गया। मवेशियों के लिए चारे की भी फराहमी। कुंडाई बंद की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल की गई। चित्राल के निवाही गांव शालीगोल के मकाम पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बरसाती रेले में मुसाफिर गाड़ी फंस गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरिया चित्राल में भी तुग़यानी, नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। मानसहरा और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान, वादी खुनिश और वादी सरन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में 8 मकाम समेत वाला इलाकों में मूसलाधार बारिश। पाकिस्तान के अर्शद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल ना जीत सके। जेवलिन थ्रो के इवेंट में 10वीं पोजीशन पर रहे। भारत की नीरज चोपड़ा को भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। गोल्ड मेडल ट्रिनिडेड एंड टोबागो के कैशन वेलकुट ने जीत लिया। चांदी का तमगा एंडरसन पीटर्स के नाम रहा। कांसे का तमगा अमेरिका के क्रिस थॉम्सन ने हासिल किया। सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। इसका लोगों को पता ही नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मेयो अस्पताल लाहौर में जदीद तरीन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 5 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। इस इलाज से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। चीन के दौरे में इस टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया, मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी से इलाज के लिए इनके दरवाजे चारों सूबों के लोगों के लिए खुले हैं। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए उन्होंने 5 अरब रुपए जारी किए। इन मरीजों का कैंसर का इलाज 100% मुफ्त होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मुल्क की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से घोटकी कंदकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। घोटकी कंदकोट पुल मंसूबे पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि पुल की तामीर से सिंध, पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। दरियाए सिंध पर घोटकी कंदकोट पुल ज़ेर तामीर है। भारतीय साइफर डार्क वेब पर लीक हुआ, जिसने जॉइंट एक्शन कमेटी और भारतीय एजेंसियों के ताल्लुक को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तनका नहीं तो एक्शन कमेटी वजाहत क्यों दे रही है। एक्शन कमेटी तशद्दुद का रास्ता छोड़कर आईनी और कानूनी रास्ते पर आए। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों की मखसूस नशिस्तों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुसार में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 4 भारतीय दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 17 सितंबर को किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म के खुसार में 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। तहाइफ की कीमत का तयन करने वाले पर दबाव डालकर सऊदी वलीअहद की तरफ से दिए गए तोहफे में ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाई गई। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का इंकशाफ। कहा, उन्होंने PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 में बुशरा बीबी की नाराज़गी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। बुशरा बीबी को शक था कि उनके भाई की जहांगीर तरीन से दोस्ती है। प्राइवेट प्रेसर सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। डर कर ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। मैजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया। चेयरमैन नैब से माफ़ी मांगते हुए बयान रिकॉर्ड करवाया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की बतौर चेयरमैन पीटीए तकर्रुरी गैर कानूनी करार देकर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया था। बरतरफी के खिलाफ दायर 3 इंट्रा कोर्ट अपीलों की इब्तिदाई समाअत के बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अलीमा खान का कहना है कि चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई बुरशा बीबी की सजा मुअत्तली का केस लगाने की इस्तेदा की है। अदालत ने 25 सितंबर को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 फैसले दिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 फैसला दिया, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, कहा कि उन्हें पाकिस्तान का कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल रहा हो। उन्हें अदालतों समेत कोई एक इदारा बता दें जो वो काम कर रहा हो जो उनको करना चाहिए था। अगर किसी को सूट करता हो तो कहते हैं कि सिस्टम चलता रहे, अगर कानून किसी को सूट ना करे तो कानून को एक तरफ रख दिया जाता है। अब क्योंकि किसी को सूट नहीं करता तो 5 साल बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए गए। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ सीडीए बोर्ड कर रहा है ये लोकल गवर्नमेंट के इदारे को करना था। बानी पीटीआई ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम से मिलने से इनकार कर दिया। जेल जराये के मुताबिक एनसीसीआई की टीम बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल से मुतालिक तफ्तीश के लिए अडयाला जेल गई थी। तफ्तीशी टीम 2 घंटे तक जेल में मौजूद रही। बानी पीटीआई के इनकार के बाद टीम वापस रवाना हो गई। क्लाउड बस की तरह पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम नाअहली के फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस हो गया, एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाई कोर्ट में रहनुमा पीटीआई उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ की नाअहली से मुतालिक दरखास्त की समाअत में बैरिस्टर गौहर के दलाइल। कहा, शिबली फराज और उमर अयूब केस में इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने इन रहनुमाओं को नाअहल करने की कोई वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन के पास नाअहली का कोई इख्तियार नहीं। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। गाजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। शुमाली गाजा में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। अल नुसैरात और अल बरीज कैंपों पर फिजाई हमले। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर शदीद बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने गाजा को मुमकिन रियल स्टेट बोनेंजा करार दे दिया। कहा, अमरीका से गाजा की तकसीम पर बातचीत जारी है। इसराइल और उर्दन के मुश्तरका सरहदी पुल पर फायरिंग, एक इसराइली फौजी हलाक। लंदन के वेम्बली एरिना में टुगेदर फॉर पैलेस्टाइन फंड रेजिंग कॉन्सर्ट में बेस्टिल, जेम्स ब्लैक, पेलुमा फेथ और फ़लस्तीनी फनकारों समेत दर्जनों गुलकारों ने परफॉर्म किया। एक नौजवान गुलकारा ने खुसूसी नगमा पेश किया। तकरीब में फ्लोरेंस पू, निकोला कुगलिन, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, सहाफ़ी मेहदी हसन और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने खिताब किया। मेहदी हसन ने आवाम से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील की। ब्रायन इनो की क़यादत में जमीला जमील ने ऐलान किया कि 15 लाख पाउंड यानी $2 मिलियन जमा हुए। लंदन के वेम्बली एरिना में होने वाले फ़लस्तीन फंड रेजिंग कॉन्सर्ट से पहले बिली आइलिश और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई समेत दर्जनों फनकारों ने एक वीडियो जारी की जिसमें फौरी जंगबंदी और हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील की गई। फनकारों का कहना था कि खामोशी शराकतदारी है। एशिया कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। सुपर 4 मरहले में इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। मैच के बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी मुत्तहिदा अरब अमारात के ड्रेसिंग रूम में गए। अमारात की टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, टिप्स दी, हाथ मिलाया, गले भी मिले।
सिंध के वजीर शजील मेमन का कहना है कि अफसोस मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत की ना तजर्बेकारी और बुरी हिकमत अमली की वजह से पंजाब के लोग मुश्किलात में हैं। नून लीग इस से आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। बयान पर रद्दअमल में वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, नून लीग ने कभी सूबायत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। जिस टीम को शजील मेमन गैर तजर्बेकार कह रहे हैं, उसने पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आपने 17 साल में जो सिंध का हशर किया, उसका रोना वक्तन फ़वक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। बिलावल ने सैलाब से निपटने में मरीम नवाज की तारीफ की और आप उनको झुटला रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों पर तशद्दुद के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्ज़िमान फैसल, नवीद चौधरी और राजा सरफराज का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एक और गिरफ्तार मुल्ज़िम ज़ियाउद्दीन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के अफगान महाजरीन के इनखला के दौरान ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत। कहा, किसी भी मरहले पर तहकीर आमेज़ रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनखला के दौरान मुकम्मल ताउन और मुआवनत फराहम की जाए। वज़ीर आला का अक़िल अब्दुल्ला से जराइम पेशा नासिर का खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल बरूएकार लाएगी। कराची में शारा कायदीन पर जमात इस्लामी के तहत चिल्ड्रन गजा मार्च, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चिल्ड्रन गजा मार्च से खिताब। कहा, हम गजा के शहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गजा के बच्चे तन्हा नहीं, पूरी उम्मा के बच्चे उनके साथ खड़े हैं। कराची में JUI ने मैदान सजा लिया। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। JUI का अमन मार्च काफिला भी जलसागाह पहुंच गया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी का कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सआदत दी। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे ने बैन अल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा ने मुआहदे को खित्ते के लिए नई जहद करार दिया। कहा, मुआहदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने कहा, नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने कहा, कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिलाकर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। अमरीकी तज्जिया माइकल कोकलमैन ने कहा कि चीन, तुर्की और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। सदर आसिफ अली जरदारी की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा, चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियों की तरक्की मुतासिर कुन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। चीन शाओजियांग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन और वजीर प्लानिंग नासिर शाह की शंघाई में चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी के अहदेदारों से मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन की तनसीब पर गुफ्तगू, जदीद चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल। शजील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत मुतबादिल तवानाई के शोबों में सरमाकारी करने वाले इदारों की मुकम्मल हौसला अफजाई करेगी। नासिर शाह ने कहा कि सिंध ने मुतबादिल तवानाई के शोबों में अहम पेशरफ्त की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूरोपीय यूनियन के नए सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हालिया सैलाब से 950 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। खेत, मवेशी और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकूमत अपने वसाइल से रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी रखे हुए है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी चीन के शहर यूजो का दौरा मुकम्मल करके शंघाई रवाना। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर शहर के मेयर और डिप्टी मेयर ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। स्टेशन लॉज में तफसील मुलाकात की। गवर्नर सिंध को बुलेट ट्रेन के गेट पर अलविदा कहा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफिक नहीं। गजा जंग का खात्मा और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश करने का भी बताया।
यूक्रेन के मामले पर कहा कि रूसी सदर पुतिन और उन ममालिक ने जो रूसी तेल खरीद रहे हैं उन्हें बहुत मायूस किया। वज़ीर आज़म स्टारमर ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे पहले दोनों सरबराहान ने अमरीका बरतानिया टेक्नोलॉजी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। एशिया कप के ग्रुप बी में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को जीत के लिए 170 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों पर 60 रन बनाए। राशिद खान ने 24 रन बनाए। शिकस्त की सूरत में अफगानिस्तान की टीम इवेंट से आउट हो जाएगी। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप का आज से मालदीव्स में आगाज। इफ्तिताही रोज बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी नजात तुरैस हबीब का आलमी एजाज। साउंड इंजीनियरिंग में ग्रैमी जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। तुरैस हबीब को आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार हांस जिमर की फिल्म डून पार्ट 2 के साउंड ट्रैक पर काम करने के एतराफ़ में ग्रैमी अवार्ड मिला है। तुरैस हबीब ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। इससे पहले 2022 में गुलकारा उरूज आफ्ताब ने यह आलमी एजाज हासिल किया था।